क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक तो लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसके बाद ना आज हम सम करने वाले हैं। सम इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एपी, जिसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बेटा एपी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट एपी? थोड़ा बहुत पता है? चलिए सीखो, क्वेश्चंस को सीखो और ट्राई करो इनको समझने का। क्वेश्चन कह रहा है 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of the year and then increased weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving is 20.75, find the n। देखो ध्यान से देखो, क्लास कोई गर्ल है रामकली जिसने पहले वीक में कितने पैसे सेव किए? ₹5। क्वेश्चन नंबर बोल दो एक बार। पहले वीक में ₹5 सेव किए। हर वीक वो अपनी सेविंग्स बढ़ा रही है। सेकेंड वीक में उसने जो रुपीस सेव किए वो ₹1.75 ज्यादा है 5 से। पहले वीक ₹5 है, फिर 5 में आप 1.75 ऐड कर दोगे तो फिर 6.75 में आप 1.75 ऐड करेंगे, ठीक, 8.5 एंड सो ऑन। ये चल रहा है, यानी कि फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए, फिर हमने 1.75 ऐड कर दिया, फिर उसने ₹6.75 ऐड किए, मतलब सेव किए अपने सेविंग्स में, फिर हमने 1.75 ऐड कर दिए तो ₹8.5 उसने सेव किए। ये उसकी सेविंग लिस्ट चल रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कहीं पर जाके उसकी सेविंग हो गई 20.7। ये आपको आगे पता नहीं है कौन से वीक की सेविंग है, पर हमें यही पता लगाना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है एपी की। ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है A3। ये नहीं पता तो तुम्हें बता रही हूँ, काश ध्यान से सुनना। जो टर्म नहीं पता होती उसको लेट करते हैं an is equal to 20.75, उसको an लेट करते हैं। an होता है अननोन टर्म, और an का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रही हूँ तुम्हारे लिए। an का फॉर्मूला है a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला याद कर लेना, जिसमें a होता है हमारी पहली टर्म 5, n हमें निकालना है, मुझे n ही तो पता लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है ना फाइंड n को पता लगाना है, तो n यहाँ रखो। और d डिफरेंस कितना डिफरेंस है, कितना ऐड कर रहे हो आप? 1.75 ही ऐड कर रहे हो ना, तो d है 1.75। तो सबसे पहले 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा बोलो? माइनस। माइनस करेंगे, 15.75 आया बेटा। n-1 इंटू में 1.75 कितना आया? 15.75। बेटा ये 1.75 इधर आके क्या होगा? डिवाइड, पॉइंट हटा दे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो n-1 कितना आ रहा है? 1575 अपॉन 175। 175 के टेबल से आप डायरेक्टली कर लो, नहीं तो 5 के टेबल से भी कैंसिल करोगे तो भी आप 9 तक पहुंच जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आता है ना कैंसिल करना? 5 3 is 15, 5 1 is 5, 5 5 is 25, 5 3 is 15, 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 3 is 15, और 5 7 35, 7 9 is 63। तो n-1 कितना आया? 9, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया? 10। ठीक, दोबारा समझो, मुझे n निकालना था, तो मुझे जो अननोन टर्म पता चली थी मैंने उसे क्या माना? an का फॉर्मूला खोल दिया, a पहली टर्म, n मुझे पता लगाना है, d कितना डिफरेंस कितना था, कितना सेव करती जा रही है हर बार? 1.75 यही रहा, 5 प्लस का था, उधर आके माइनस हो गया 15.75, ये इधर आके डिवाइड हुआ, डिवाइड होके कैंसिल होके 9 आया, -1 उधर जाके प्लस होगा और हमारे पास 9 बन जाएगा 10। प्लस एपी है ना, हमारे पास कुछ डिजिट्स होती है, जैसे हमारे पास है 2,
4 6 8, ये एपी है। एपी वो होती है आकाश जिनमें गैप सेम है। 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 2 का डिफरेंस है। 8 में से 6 गया 2 आएगा, 2 का डिफरेंस है। अब मुझे अगर बोला जाए कि आप, मैं भी इसको थोड़ा आगे तक लिख दूं थोड़ा और समझाने के लिए। इन सबको ऐड करके बताओ जल्दी कितना आ रहा है, जल्दी ऐड करो। सॉरी, आप प्लस कर रहे हैं? नहीं, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिन्हें आता है प्लीज वो शांत रहे। वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सम। तो जब भी बहुत सारे नंबर्स लिखे हो एपी में तो आप प्लीज प्लस नहीं करेंगे। देयर इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला है Sn n by 2 2a n minus 1 d। दिस इज अ फॉर्मूला। n है नंबर ऑफ टर्म्स, आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है। मैंने कितनी दी थी 9, तो n की वैल्यू 9 ले लेना। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। तो आप आराम से Sn निकाल सकते हो। देखो ध्यान से देखो बेटा सभी, तो Sn निकालेंगे Sn, n यानी कि 9 टर्म्स का सम है। n की जगह 9 तुम्हें दिख रहा है 9 by 2 2a, a क्या है पहली टर्म, 2 तो 2 ही लिखना है, a पहली टर्म है 2 लिखेंगे, प्लस n की जगह 9 और d भी डिफरेंस भी कितना कितने का है 2 का गैप है इसलिए 2 लिखा। तो अब आपके पास आराम से आ जाएगा ये 2 2 जा 4 बेटा 9 minus 1 8 8 2 जा 16 plus 4 20 10 and this is 90। ये आसान है, ये ऐड करते सब कुछ। मेरी वैसे ऐड करना ज्यादा आसान था, है ना, ऐड करना ज्यादा आसान था। तो अभी तुम लोग को अगर ऐड करना ज्यादा आसान लग रहा है, ऐसे दे भी, ये भी ऐसे देते हैं। अप टू निकालो, ऐसे करते करते 100 टर्म्स का सम निकालो। आगे 100 टर्म लिखो, 968 970 972 974 976 978, ऐसे 100 टर्म लिखो और सम निकालो। तो मुश्किल ऐड करने 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 हो सकता है आधी उम्र बीत जाए तुम्हारी। तो क्या करें, सम का फॉर्मूला करिए। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। Find the sum of the following APs. First part 2, 7, 12 and so on to 10 terms. और आगे बोलो। Minus 37, minus 33, minus 29, so on to 12 terms. क्लास बोर्ड पे देखो, ऑन करो बच्चा। क्लास ये आप खुद करना, इजी है। अभी ये मैं करा के दिखा रही हूँ। तो हमें ये एपी दे रखी है -37 -33 -29। हमें 12 टर्म्स सबका सम निकालना है। तो हमें ये पता चल गया n कितना है 12। फर्स्ट टर्म कितनी है -37। d कितना होगा, d का फॉर्मूला होता है ना a2 - a1। सेकेंड टर्म में से कौन सी टर्म माइनस करो, फर्स्ट। -33 माइनस का -37, बेटा 37 में से 33 गया 4। d कितना आ गया, d आ चुका है। your d is there, your a is there, your n is there, sn यानी कौन सी टर्म तक का सम निकालना है 12, s12। फॉर्मूला क्या है sn का, n by 2 2a प्लस n minus 1d। तो n की जगह क्या लिखे 12 by 2 2a की जगह बोलो पहली टर्म n की जगह 12 और d की जगह 4। तो सॉल्व कर लीजिए। 2 into 2 2 6 12, मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, माइनस का 12 में से 1 गया 11 into 4 44। बेटा 74 में से 44 गया, माइनस का 30 31 क्यों
30 इंटू 6 माइनस का 180 आपका आ गया आंसर। ठीक, करिए बेटा। सेकंड, तो क्लास ये दोनों देखो, यहाँ पे अप टू 100 टर्म्स है, वहां पर अप टू 11 टर्म्स है। ए कितना है 0.6। बेटा डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6 कितना आया 1.1। माइनस करके 1.1 ना, 6 में 7 में 6 के 1, 1 में 0 के 1 एंड डी आ चुका है। ए पता है कितनी टर्म्स का सम निकालना है 100। n कितना होगा 100। फॉर्मूला वही Sn का n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। बेटा n 100 बाय में 2 2a फर्स्ट टर्म बोलो क्या है फर्स्ट टर्म n 100 माइनस 1 और d है 1.1। सबसे पहले तो 100 को कैंसिल करो 50 में। बेटा 2 इंटू 0.6 1.2। 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 108.9। बेटा ऐड करेंगे इसको तो ये होगा 9 और 2 11 और यहाँ पे 10। मल्टीप्लाई करें इसको 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और एक और 0 तो आंसर आया 5505। दोबारा देखो क्या किया मैंने, 2 ने 100 को कैंसिल किया 50 में। 2 इंटू 0.6 1.2। 100 में से 1 गया 99। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को। इन दोनों को प्लस किया और 50 अंदर मल्टीप्लाई करा और जो आया लास्ट से पहले एक पॉइंट, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट से पहले क्या था पॉइंट। करो करो। सबसे पहले ए हमारे पास है 1/15। डी आप में से वैसे खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा भाई। इसका एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे अलग से 180 3 4 जा 12 12 5 जा 60 180 कौन बोला बेटा पॉज करना है। जिन बच्चों ने नीचे 180 लिखा है वो भी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आप एलसीएम नहीं ले रहे, अगर आप ऐसे कर रहे हो, मैथ्स के बेसिक को समझो। अगर आप इसको आपको एलसीएम लेने का मन नहीं है मत लो, आप मल्टीप्लाई करके 180 लिख रहे हो ना, इसको मल्टीप्लाई करा तुम लोगों ने, क्रॉस कर दो 15 3 बाय 180 तब भी यही आएगा और अब भी यही आएगा। देखना 12 के टेबल में 60 किस पे माइनस 15 के टेबल में 4 पे 5 माइनस 4 1/60। तो क्यों एम्बैरेस हो रहे हैं जिन्होंने 180 करा? आई थिंक मुझे तो ज्यादा बेटर ये लगता है वैसे हर बार कि एलसीएम निकालने में भी गड़बड़ है। मतलब बच्चों के सेंस में बोल रहे हो, मेरे को दोनों ही आते हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू बाय बोथ। बट अगर तुम्हें एलसीएम वगैरह में कंफ्यूजन लगता है तो जस्ट गेट इट मल्टीप्लाई एंड डन। मल्टीप्लाई करके लिखो और फिर क्रॉस 15 1 जा 15 12 1 जा 12 खत्म। ओके चलो, तो डी कितना आ गया 1/60। एन कितना है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है 11। फॉर्मूला लगाओ n है 11/2। a कितना बच्चों d है 1/60। क्लास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई करें 11 माइनस 1 तो आया 2/15 प्लस 1/6। तो घबराना नहीं, देखो इधर तुम्हें अगर ये लगता है ना यहाँ दिखने में दिक्कत होती है, वहां बैठ जाना आगे से। मुझे लगता है कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं उधर खड़े होकर बहुत रेयर पढ़ाती हूँ, है ना। 2/15 प्लस में 1/6
6। अभी तुम 6 और 15 का एलसीएम लो या मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। दैट्स इजी ना। क्या आएगा? 15 6 15 के टेबल में 90 किस पे, सॉरी क्रॉस, 2 6 और 15 1 कितना आया? 27 बाय। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको। 3 3 is 9, 3 9 is 27, 33 by 20 और आंसर भी यही होगा। चलिए आते हैं बेटा, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हमें बोला ही नहीं है कितने टर्म्स का सम निकालो, पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आसान है। मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन उसमें थोड़ी कम है और टाइम कम है, तो हम उसको जल्दी कवर अप कर पाएंगे। सेकंड पार्ट बोलो बेटा एक बार। 34 प्लस 32 33 नहीं 30 अप टू so on plus 10। देखो क्लास, तुम्हें पता नहीं है ना कितनी टर्म्स का सम निकालना है। जब तुम्हें ये नहीं पता कि एपी में कितनी टर्म है, तो पहले तो ये पता लगाओ कि लास्ट टर्म जिसको एन लेट करोगे ये किस पोजीशन पर आ रही है। अगर मान लो ये आ रही है 12th पोजीशन पे, तो आपको 12 टर्म का सम निकालना है। अगर ये आ रही है 9th पोजीशन पे, तो 9 टर्म्स का सम निकालना है, S9। और अगर ये 20 पोजीशन पर आ रही है तो S20 निकालना है। तो एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस ए, आपके पास है 34, एन आपको निकालना है, डी है -2। 32 में से 34 गया, -2 कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, 34 प्लस हो रहा है उधर जाके, कितना आया? माइनस का 24, हाँ, और -2 मल्टीप्लाई है इससे, तो इधर आके डिवाइड, 12 -1 उधर गया +1, तो n आ गया 30। n आ चुका है 13, तो पता चल गया कितनी टर्म्स है। तो हमें सम भी निकालना है s 13। फॉर्मूला होगा n/2 यानी कि 13/2। 2a, a कितना है? n-1 यानी कि 13-1, और d कितना है? -2। 13/2 एज इट इज। बेटा मल्टीप्लाई करो, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 13 -1 12 into -2, माइनस का 24 आएगा बेटा, 12 2 are 24, वो भी माइनस का, तो 68 में से 24 हमें माइनस करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है आपके पास? 44 कैंसिल होगा। अब बेटा सो रहे हो तुषार, और 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर। बात समझ में आई? चलो रेड बटन कर